नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को हर घर में वास्तु का एक चर्चा आया है जो हम अपने देवताओं को कहाँ स्थिर करें और साथ में अपने पितरों को फोटो को कहाँ लगाएं। बहुत सारे वास्तुशास्त्री का अनेक प्रकार का चर्चा आता है और वास्तु का नियम ये कहता है, मुहूर्त चिंतामणि में वास्तु का नियम का चर्चा आया है, जो देव और पितर दोनों एक दूसरे के सन्निकट होते हैं, थोड़ी दूरी पे होते हैं, तो उसका लाभ अच्छा खासा मिलता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब हम पितरों को नमन करते हैं तो हम अपने आप से शुद्ध हो जाते हैं, और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हम जब अपने देवताओं को नमन करते हैं तो बहुत सारा शुद्ध अच्छा फल मिलने के तैयार हो जाता है। यदि हमारे मन में अशुद्धि हो तो वास्तु दोष लग जाता है। उस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए पितृ पावरफुल होते हैं। तो आप अपने घर में, जिस घर में आप रहते हैं, तो उसमें विचार करने की जरूरत है कि कहाँ पे अपने पितरों को स्थान दें और कहाँ पे देवताओं को स्थान दें, और उनके आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए। लोगों का मन में आता है जो हम साउथ के दीवार में अपने पितरों को स्थान दे दें और पूरब के दीवारों में हम अपने देवताओं को स्थान दे दें। मगर उसमें होता क्या है, जो मंदिर में हम उस दीवार पे नहीं लगाते, हम अन्यत्र कहीं लगा देते हैं, तो देवता पितरों को जो दूरी हो जाती है वो दोष हो जाता है। कहते हैं जब वास्तु का नियम है, जो देवता और पितरों की मात्र 6 से 7 मीटर की दूरी होनी चाहिए, या 5 मीटर की दूरी, 5-7 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा दूरी है तो आपके घर में दोष प्रवेश कर जाता है। वास्तु का नियम है, फिर देवता को अर्चना करते हैं तब भी उस दोष को बाहर आप निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि पितृदोष आप पे अग्नि वर्षा करता है, तो आपके घर में क्रोध प्रवेश कर जाता है। तो जब कभी भी कोई पूजा अर्चना करते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, घर को शुद्ध करने के लिए, वास्तु की शांति के लिए, वास्तु से अनेक प्रकार का फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें शास्त्र मानता है, जहां आप मंदिर लगाते हैं, मंदिर के जो साउथ साइड वाली दीवार है, मंदिर के साथ में पूर्व दिशा के साथ जो साउथ साइड पड़ता है, वहां पे देवता को भी लगा देना चाहिए। मंदिर के सन्निकट लगाने से आपके पितर आपका प्रसन्न होता है। क्योंकि कई ऐसे मंत्र होते हैं, कई ऐसे वस्तु जो कुछ आप जपते हैं, पहला भाग आपको अपने पितरों को जाता है, दूसरा भाग आपको ऋषि का जाता है, तीसरा भाग आपको ईश्वर का जाता है, और चौथा भाग आपको मिलता है। तो 4 भागों में तो पितृ पहले तैयार होते हैं। कहते हैं भाई हमें नमन करो और शुद्ध हो जाओ, फिर अपने ऋषि को नमन करो ताकि आप जो मंत्र बोल रहे हो शुद्ध हो जाए। फिर जाके आप देवता के प्रति जो मंत्र का समर्पण करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और ऋषि और जो आपके पितृ होते हैं, दोनों को अपने आप को, ईश्वर जो है अपने आप को वास्तु के हिसाब से उनको प्रसन्न करते हैं, उनको सुख होने की रास्ता देते हैं, मार्ग देते हैं। तो और आपको पितृ, आपको ऋषि आपको आशीर्वाद देते हैं, तो वास्तु कहता है अनेक प्रकार का आपको फल मिलता है। जैसे व्यापार में बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति रहता है, आपका संतान यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो बुद्धिमान होता है, आपके घर में यदि रोग प्रवेश कर जाता है तो परहेज करने से, दवाई खाने से रोग से मुक्ति मिलती है। आप ऐसे यदि करते हैं तो कई लोग कहते हैं मेरे पास जगह नहीं है, तो मंदिर में भी आप मंदिर के देवता यदि ईस्ट फेस में रखते हैं तो साउथ फेस में अपने पितरों को भी रख सकते हैं। ऐसा कई जगह माना गया, जिस जगह आपके पास नहीं है तो नहीं, तो बहुत दूरी नहीं बनाना चाहिए। क्यों शास्त्र मानता है देवताभ्य पितृभ्य सुधाईभ्य एव च नमः सुधाये सुहाये नित्यमेव नमो नमः। वास्तु का नियम है जो पितृ हैं वो देवता स्वरूप है, और उनके देवता स्वरूप से घर में यदि वास्तु दोष खत्म करना है तो जो पितृ नाम का देवता उसको नमन करना पड़ेगा और ईश्वर के सन्निकट रखना पड़ेगा।
और नित्य डेली उनको नमन करना पड़ेगा, ईश्वर को नमन, उनको भी नमन करना पड़ेगा। यदि आप करते हैं तो आपके मन में जो दोष है, जो आपके वातावरण में दोष है, मन में दोष है, स्वधा समाप्त अपने आप धुल जाता है। और जो वातावरण में दोष है, जो घर में दोष है, वो अग्नि नाम का दोष है, स्वाहा होकर बाहर निकल जाती है और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, सारा सर्वथा आपके घर में प्रकाशमान रहता है। वास्तु का ये नियम है, इसका आपको बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।